एंड वेलकम बैक। कल हम लोग ने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट देखा था। आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब मैं तुम्हें करवा रहा हूँ चैप्टर नंबर जो तुम्हारे बुक में है, पार्ट बी में जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 10th। ठीक है, ये चैप्टर 10th में बहुत इजी है, थियरी पार्ट है, वो थियरी पार्ट हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आज हम लोग तुम्हें मैं क्वेश्चन सिखाऊंगा, बहुत नए क्वेश्चंस है, वो पूरे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के जो नए फॉर्मेट है उसी के बेस पर है, और कैलकुलेशन पार्ट उसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, चैप्टर नंबर 10th। ना कल जो बैलेंस शीट का वाला पार्ट हमने जो देखा था, अब उसमें हम लोग कंपनी में, देखो हर कंपनी में एनालिसिस होता है, मतलब तुम लोग भी करते होंगे, जैसे सबका बिजनेस होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा भी बिजनेस है ना, मैं एनालिसिस करता हूँ। अब क्या एनालिसिस करते हैं हम लोग कि भाई इस साल मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, अगले साल कितना प्रॉफिट हुआ था, और नेक्स्ट ईयर और कितना प्रॉफिट होगा। तो ये हम सब एनालिसिस करते हैं कि मेरे पास एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी है, मेरे एसेट्स कितने बड़े, लाइबिलिटीज़ कितनी कम हुई, ये सब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो जो चैप्टर नंबर 10th है उसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है कंपेरेटिव, मतलब हमें क्या सीखना है, कंपेरेटिव, या तो बैलेंस शीट होगी या फिर कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट होगा। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, कंपेरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वो देखते हैं हम लोग। देखो हम लोग बना रहे हैं कंपेरेटिव बैलेंस शीट। पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया होगा, क्वेश्चन में हमें एक बैलेंस शीट रेडी फॉर्मेट में दे रखी होगी ना, वो रेडी फॉर्मेट में कैसे दे रखी होगी वो देख लो पहले कि क्वेश्चन में क्या दिया होगा तुम्हें। एक रेडी फॉर्मेट में यहां पर लिखा होगा पर्टिकुलर्स, यहां लिखा होगा नोट नंबर, फिर यहां पे जो डेटा लिखा होगा वो होगा करंट ईयर का, और फिर ये डेटा होगा प्रीवियस ईयर का। ठीक है, यहां पूरा एक फॉर्मेट ऑलरेडी पूरा सब बना होगा। तुम्हें क्या करना है, ये सेम बैलेंस शीट को यहां पर बनाना है सेम तरीके से, लेकिन जो कॉलम अब बन जाएंगे वो कॉलम 4 कॉलम आ जाएंगे। यहां पर 4 कॉलम तुम्हें बनाने हैं, और एक नोट नंबर का बना देंगे और एक ये पर्टिकुलर्स का बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये चीज दी हुई है, तुम्हें क्या बनाना है, ये फॉर्मेट में तुम्हें बनाना है। फिर यहां पर क्या लिखना है, पर्टिकुलर्स, यहां पर तुम्हारा वही नोट नंबर आ जाएगा। फिर देखो यहां पर जो क्वेश्चन में तुम्हें नॉर्मली फर्स्ट कौन से ईयर का दिया होगा, करंट ईयर का, और ये कौन से दिया होगा, प्रीवियस ईयर का। करंट ईयर का मतलब इस साल का, और प्रीवियस ईयर का मतलब पिछले साल का। या फिर 31 दिसंबर 2017 और 31 दिसंबर 2016 का दिया है, तो 2017 मेरा करंट ईयर हो जाएगा और 2016 मेरा प्रीवियस ईयर हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग ये फॉर्मेट बनाते हैं तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्रीवियस ईयर, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, करंट ईयर। ये याद रखना है, हमें एज इट इज यहाँ पे नहीं लिखना है, हमें इसको फॉर्मेट को चेंज करना है। मतलब पहले प्रीवियस ईयर आ जाएगा और फिर आ जाएगा हमारा करंट ईयर। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा कॉलम। देखो यहाँ पर क्या लिखना है, एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब होगा या तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन रुपीज। ये कॉलम थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बड़ा बना देंगे। फिर यहां पे वापस से वही एब्सोल्यूट चेंज, ठीक है, वही वापस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, लेकिन इन परसेंटेज। ये तुम्हें याद रखना। देखो यहां तक तो फॉर्मेट सेम था, अब यहां पर क्या हुआ है, एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज इन रुपीज, एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज इन परसेंटेज। एक छोटा सा अपन एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। फिर इसमें हमें दिया हुआ है शेयर होल्डर्स फंड, फिर ए पार्ट है समझो शेयर कैपिटल, इसका बी पार्ट है रिजर्व्स, ये दो चीज दिया हुआ है। फिर हमें यहां पर दिया हुआ है नॉन करंट लाइबिलिटीज, बस हमें यही दिया है यहाँ पे, और टोटल यहां दे रखा होगा। फिर सेकेंड पार्ट तुम्हें क्वेश्चन में दिया है एसेट्स, और उस एसेट्स में फर्स्ट पार्ट दिया है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है फिक्स्ड एसेट्स,
और इसका जो बी पार्ट है वो लिखा हुआ है करंट एसेट्स, और इसमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, तो मैं कोई भी चीज ले लो जैसे कैश, ठीक है। और फिर यहाँ पर वापस क्या है, टोटल। देखो मैं अमाउंट वाइज भी लिख रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग पहले पूरा अच्छे तरीके से क्या करेंगे, इसको समझ लेंगे। ये 10 लाख दिया हुआ है, ये 2 लाख दिया हुआ है, नॉन करंट लाइबिलिटीज को हमें दिया हुआ है 5 लाख। तो ये टोटल हमें प्रीवियस ईयर का आ जाएगा यहाँ पर 17 लाख। फिक्स एसेट्स में यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है 12 लाख, और ये कैश आ जाएगा हमारे पास 5 लाख, और फिर ये अपनी टोटल ये वापस से 17 लाख। फिर करंट ईयर का हमें ये जैसे दिया हुआ है 12 लाख, ये दिया हुआ है 1,50,000, फिर ये 5 लाख का हमें ये दिया हुआ है 4 लाख, फिर ये टोटल 12, 13, 17,50,000 ये टोटल आ जाएगा। फिर इसमें हमें ये दिया हुआ है 13 लाख, और ये है 4,50,000। तो ये टोटल फिर से कितना आ गया, 17,50,000, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था ये बैलेंस शीट में, इसको सिर्फ अभी तक हमने क्या किया है, इसको कन्वर्ट करके कंपैरेटिव बैलेंस शीट में लिखा है। अब इंपॉर्टेंट देखो, ये तुम्हें सॉल्व कैसे करना है, ये दोनों कॉलम हम कैसे बनाएंगे वो तुम्हें सीखना है अच्छे से। देखो फर्स्ट क्या है, एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज इन रुपीज। अब तुम्हें ये कॉलम को मान के चलो ए, ये कॉलम को मान के चलो बी, और ये हम लोग क्या निकालेंगे, सी। सी कैसे आएगा, बी माइनस ए। बहुत सिंपल, मतलब ये कॉलम क्या करना है, माइनस करना है इससे, तो बहुत सिंपल है, ये पार्ट तुम लोग कर ही लोगे। तो 12 लाख माइनस 10 लाख कितना आएगा यहाँ पर, 2 लाख। 1,50,000 माइनस 2 लाख, तो ये आंसर माइनस में आएगा, तो तुम्हें ब्रैकेट में लिखना है यहाँ पर 50,000। फिर 4 लाख माइनस 5 लाख, तो अगेन ये भी कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ गया तुम्हारा ये 1 लाख, ये लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। फिर ये भी टोटल सेम यहाँ तक खींच लो, ये 17,50,000 माइनस 17 लाख, तो कितना आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा 50,000, यहाँ तक हो गया। सेम इसको भी ऐसे ही करना, 13 लाख माइनस 12 लाख कितना आ जाएगा, ये 1 लाख आ जाएगा। 4,50,000 माइनस 5 लाख, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस 50,000, और यहाँ पर वापस से 1750 माइनस 17 लाख, तो ये आंसर आ जाएगा 50,000, ठीक है। ये कर लिया तुमने क्या फाइंड कर लिया, एब्सोल्यूट चेंज, मतलब किस में, रुपीस में, मतलब रुपीस में तुम्हारा कितना चेंज हुआ है। अब तुम्हें ये फाइंड करना है कि परसेंटेज में कितना चेंज हुआ है। तो परसेंटेज के लिए तुम्हें क्या फॉर्मूला याद रखना है वो देखो। अब इसको हम लोग मान के चलेंगे डी, ठीक है, हम लोग डी फाइंड कर रहे हैं। डी कैसे आएगा, ये जो सी का जो आंसर आया था, सी डिवाइड बाई ए इंटू 100, सी डिवाइड बाई ए इंटू 100। मतलब देखो फर्स्ट कॉलम कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ, ये 2 लाख है, तो 2 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, तो ये 2020 कट, और ये 440 कट, कितना बच गया, 20। तो तुम्हें यहाँ पे क्या लिख देना है, 20, सिर्फ 20 लिखना है, परसेंटेज नहीं लिखना, बिकॉज ऊपर हमने लिख दिया है ऑलरेडी एक बार परसेंटेज का साइन, तो वापस तुम्हें परसेंटेज नहीं लिखना है। अभी सारे ऐसे ही फाइंड करना है। ये कितना आएगा बताओ, ये आएगा देखो 50,000 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100, तो ये 2020 कट, ये 3030 कट, कितना बच गया 50, तो ये 50% नहीं, अभी और कट होगा, तो 2 इससे कट हो जाएगा, तो कितना आएगा 25%, तो ये आ गया अपना 25। अब ये ब्रैकेट में, तो इसको ब्रैकेट में लिखना है बस, ठीक है। इसका ब्रैकेट कहाँ चला गया, घूम गया, ठीक है। देखो अब तीसरे का कैसे करेंगे, तो वही सेम 1 लाख डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100, फिर ये 0 कट, ये 30 कट, 5 20 तो ये भी आंसर कितना आया 20। अब ये निकालना सेम ऐसे, सबको सेम ऐसे ही करना है। मतलब देखो 50,000 डिवाइड बाई 17 लाख इंटू 100, तो ये 2020 कट, ये 3030 कट, फिर 17 को इससे डिवाइड करेंगे तो 17 2 34, ठीक है, वो पूरा तुम्हें डिवीजन करना पड़ेगा। 50 को 17 से डिवाइड करो तो 17 2 34, फिर 16 कैरी, फिर पॉइंट लग गया 160, फिर 17 5 85, 17 6
0 to 17, 17 8 आ सकता है, 8 5 8 7 56, 13 136 और भी आ जाएगा इसमें 153, यस। तो 17 9 कितना आ रहा है 153, फिर से कितना बच गया 7, फिर वापस एक 0 लग जाएगा, फिर 17 4 68, 2 डेसिमल पॉइंट तक तुम्हें आंसर ढूंढ के लाना है। तो इसका कितना आया 2.94, तो वो तुम्हें यहाँ पे लिख देना है 2.94। बस ऐसे ही तुम्हें ये सारी करने हैं, ये सब तीनों भी ऐसे ही सेम कंप्लीट करना है। ये हो गया तुम्हारा कौन सा कंपैरेटिव बैलेंस शीट। आई थिंक इजी है। टफ पार्ट क्या है तो कैलकुलेशन। यहाँ फिर भी इजी है, लेकिन कभी कभी ये कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा टफ आ जाता है। बस वही तुम लोग को प्रैक्टिस करना है। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये तुम्हारा बहुत फास्ट होना चाहिए, ठीक है। चलो अब एक बार ये नोट डाउन करो, फिर हम लोग इसका इलस्ट्रेशन वाला पार्ट करते हैं, ठीक है। चलो ये नोट डाउन करो फटाफट। चलो फॉर्मेट समझ लिया अपन ने। अब हम लोग करेंगे तुम्हारा इलस्ट्रेशन 1। एक से थोड़ा सा चेंज कर देना, खाली दोनों साइड में अपन ने एब्सोल्यूट चेंज लिखा था, यहाँ पर एब्सोल्यूट चेंज और यहाँ पर परसेंटेज चेंज। ये खाली अगर देख लेना फॉर्मेट में अपन ने क्या लिखा है, तो ये वाला तुम लोग कॉपी कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 1। देखो फटाफट तुम भी, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कंपेरेटिव बैलेंस शीट। एक हमें बैलेंस शीट दिया हुआ है और उसे हमें क्या बनाना है, कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनाना है। तो देखो तुम लोग, जो बैलेंस शीट में फर्स्ट ईयर कौन सा दिया है 31 मार्च 2017, और फिर कौन सा दिया है 31 मार्च 2016। पर हमें हमारे फॉर्मेट में सबसे पहले क्या लिखना है 31 मार्च 2016, और फिर क्या लिखना है 31 मार्च 2017, ठीक है। फॉर्मेट तुम्हारे सामने है। चलो स्टार्ट करते हैं। तुम लोग भी फॉर्मेट बना लो और एक बार हम लोग साथ में क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन हम लोग, ठीक है। पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हम लोग लिखेंगे एज इट इज। देखो साथ साथ में करेंगे, तुम भी अगर चाहो तो साथ में लिख सकते हो। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट को कॉपी कर लेंगे फर्स्ट पार्ट, और जैसे दिया है वैसे ही, कोई हमें चेंजेस नहीं करना है, ये याद रखना। शेयर होल्डर्स फंड, खाली क्या चेंज करना है तो अमाउंट हमें ध्यान रखना है। शेयर होल्डर्स फंड, फिर इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है तो शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे शेयर कैपिटल। फिर इसमें फिर से फर्स्ट पार्ट क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल, और इसका सेकेंड पार्ट है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर इसका बी पार्ट है रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, कुछ इसमें नहीं है। फिर सेकेंड पार्ट है इसका नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर जो ए पार्ट है वो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फिर इसका बी पार्ट है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, फिर जो इसका थर्ड पार्ट है वो है करंट लायबिलिटीज, तो यहां हम लोग लिख देंगे करंट लायबिलिटीज, ठीक है। फिर इसमें सिर्फ एक पार्ट दिया है ए, वो दिया है ट्रेड पेबल्स, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर टोटल, ये हम लोग यहाँ पे टोटल कर देंगे। फिर इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है एसेट्स। एसेट्स में फर्स्ट है नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स में दो पार्ट दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट्स, और इसका सेकेंड पार्ट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और फिर इसका सेकेंड पार्ट करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में ए पार्ट है ट्रेड रिसीवेबल, और बी पार्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और फिर वापस क्या आ जाएगा टोटल। पहले ये फॉर्मेट लिख दिया। अब हम लोग पहले 2016 का अमाउंट लिखते जाएंगे। तो 2016 का सबसे फर्स्ट अमाउंट है इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इसके आगे लिख देंगे हम लोग 3 लाख। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख, तो वो हमने लिख दिया 2 लाख। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, कुछ शायद ऊपर नीचे अमाउंट हो गया है, या फिर अमाउंट मिस हो गया है कुछ,
रिजर्व्स एंड सरप्लस का अमाउंट दिया ही नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट में लिखा है, तो तुम लोग भी कुछ भी मत लिखना, डैश है तो वैसे तो आना ही नहीं चाहिए था, पर पता नहीं क्यों आया है। फिर है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, अगेन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का हमें अमाउंट दिया हुआ है, तो सिर्फ हम लोग लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के आगे अमाउंट लिख देंगे, ये वाला पार्ट है 50,000, ठीक है। फिर ट्रेड पेबल्स हमें दिया हुआ है 75,000, फिर यहाँ पर अपनी आ जाएगी टोटल, फर्स्ट की टोटल है 6,25,000, फिर इसके बाद फिक्स एसेट्स का अमाउंट 3,60,000, फिर ये है 40,000, फिर इसका है अमाउंट ट्रेड रिसीवेबल का 2 लाख, और फिर इसका ये दिया हुआ है 25,000, और फिर यहाँ पर भी एक टोटल आ जाएगी। सिर्फ मिस्टेक्स बहुत है, इसलिए बार बार चेक करना पड़ता है, पता नहीं चलता है कि कौन से क्वेश्चन में मिस्टेक आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा टैली हो गया, ये लिख दिया अपन ने। अब कौन सा फिगर लिखेंगे हम लोग, 2017 का। फिर ये अमाउंट है 4 लाख, ये दिया हुआ है 3 लाख, ये अमाउंट है 2 लाख, और ये अमाउंट है 1 लाख। इसकी टोटल ये है 10 लाख, ये है 3,60,000, फिर ये है 40,000, यहाँ मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, वेरी सॉरी, इधर ऐसे ही होता है कंफ्यूजन। ये आ जाएगा 5,40,000, मैं देख रहा हूँ सब सेम कैसे आ रहे हैं, ये है 40,000, फिर ये अमाउंट है 4 लाख, और ये अमाउंट है 20,000, और फाइनली ये टोटल आ गया 10 लाख, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको क्या ले लेंगे, ए, इसको क्या ले लेंगे, बी, और ये सी कैसे आएगा बताओ, सी आएगा बी माइनस ए, ठीक है। और फिर ये क्या ले लेंगे हम लोग, डी कैसा आएगा, सी डिवाइड बाई ए इंटू 100। चलो एक एक फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये वाला फाइंड करते हैं, सी इक्वल टू बी माइनस ए, तो ये बी है ये ए है, तो 4 लाख माइनस 3 लाख, ये आंसर कितना आएगा, तो ये आंसर आएगा 1 लाख। 3 लाख माइनस 2 लाख, तो ये आंसर भी आएगा 1 लाख। 2 लाख माइनस 50,000, तो ये आंसर आएगा 1,50,000। 1 लाख माइनस 75, तो ये आंसर आएगा 25,000। 10 लाख माइनस 6,25,000, तो ये आंसर आएगा 3,75,000। 540 माइनस 360, ये आंसर आएगा 1,80,000। 40 माइनस 40, तो ये आएगा 0। 4 लाख माइनस 2 लाख, तो ये आंसर आएगा 2 लाख, और फिर 20,000 माइनस 25,000, तो ये आंसर आएगा माइनस 5,000, ठीक है। और वापस से ये आंसर भी क्या आएगा, वही अपना 3,75,000। तो पहले हमने क्या फाइंड करा, सी वाला पार्ट फाइंड करा है। अब हम लोग क्या करेंगे, डी। फिर से डी कैसा आएगा, ये जो आंसर आया था, देखो हम लोग फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे 1 लाख, इसको किससे डिवाइड करना है, 3 लाख से, और मल्टीप्लाई करना है 100 से। अब ये सॉल्व करते हैं, 2020 कट, 3030 कट, और ये जब करेंगे तो आंसर आएगा 33.33। 2 डेसिमल तक आंसर लिखना कंपलसरी है, ठीक है। नेक्स्ट का सेम वैसे ही करते जाना है, 1 लाख डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100, तो ये 1 लाख 1 जा, 1 लाख 2 जा, और ये 250 जा, तो ये आंसर आ गया तुम्हारा 50। फिर थर्ड 1 लाख 50 डिवाइड बाई 50,000 इंटू 100, तो ये 50 लाख 1 जा, 50 3 जा, और 300, तो ये आंसर आएगा तुम्हारा 300। फिर नेक्स्ट है 25,000 डिवाइड बाई 75,000 इंटू 100, तो 25 1 जा, 25 3 जा, और ये 333.33, तो ये भी आंसर आएगा 33.33। आया समझ में तुम्हें, बस ऐसे ही तुम्हें आगे का भी आंसर तुम्हें फाइंड करना है सिंपल है, बट सिर्फ यही है कि कैलकुलेशन पार्ट तुम लोग कितना फास्ट कर सकते हो, ये आता है तुम्हारे 4 मार्क्स के लिए, और एक क्वेश्चन कंपलसरी आता ही है। इसमें मैक्सिमम हम लोग कितना पढ़ना है, देखो कंपैरेटिव बैलेंस शीट, फिर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, फिर नेक्स्ट आएगा कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। ट्रेंड के क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं, पढ़ेंगे जरूर, लेकिन ज़्यादा फोकस हम लोग किस पे करेंगे, कंपैरेटिव और कॉमन साइज पे। चलो अब ये फॉर्मेट भी कंप्लीट करो, और ये भी फटाफट फाइंड करना।
कैलकुलेटर यूज़ मत करना। कैलकुलेटर से होगा क्या, तुम्हें बहुत इजीली आंसर मिल जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम में फिर क्या होगा, तुम्हें कैलकुलेशन आएगा ही नहीं करने के लिए। तो बेस्ट पार्ट क्या है, जितना हो सके खुद से ही क्या करो, डिवाइड करके अमाउंट फाइंड करो। ठीक है, चलो कंटिन्यू करो ये। अब बारी आती है तुम्हारे होमवर्क की। देखो सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। अब तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए जितने भी क्वेश्चंस इसमें कंपैरेटिव वाले हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, फिलहाल हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तुम लोग सारे कर डालो। जैसे मैं बताता हूँ तुम्हें, देखो पेज नंबर आ जाओ तुम लोग, पहले पेज नंबर 371 पे जो लास्ट में जो क्वेश्चन नंबर 17 दिया है उसका नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन है। देखो तुम्हें एक वापस से एक बैलेंस शीट दी गई है, वही सेम 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2016। तो पहले तुम लोग कौन सा कॉलम लिखोगे, 31 मार्च 2016, फिर 31 मार्च 2017, और ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। सेम है, सेम तुम्हें क्या करना है, पहले ये जो क्वेश्चन दिया है सेम एज इट इज तुम्हें यहाँ पे लिखना है, फिर उनका अमाउंट लिखना है, फिर एब्सोल्यूट चेंज फाइंड करना है और परसेंटेज चेंज फाइंड करना है। तुम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे सेंड करोगे। ठीक है, एक तो हो गया क्वेश्चन नंबर 17, फिर कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्वेश्चन नंबर 18, ये दोनों तुम्हें यहाँ से करने हैं। ठीक है, तो मार्क करते जाना तुम लोग, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, फिर आ जाओ पेज नंबर 373 पर। ठीक है ना, पेज नंबर 373 पे जो आंकिक प्रश्न है उसमें जो पहला पार्ट है वो तुम्हें करना है। ठीक है, देखो मैंने बताया था कि बैलेंस शीट का हमें कोई फॉर्मेट चेंज नहीं करना है, एज इट इज़ रखना है। जो फॉर्मेट वहाँ पर दिया हुआ है वही सेम फॉर्मेट हम लोग को यहाँ पर लिखना है। चेंज हमें खाली किसका करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का, वो भी मैंने तुम्हें जब क्वेश्चंस करेंगे तब मैं तुम्हें बता दूंगा। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, लेकिन होप तुम्हें मेरी आवाज़ प्रॉपरली आ रही है। फिर इसके बाद तुम लोग मार्क कर लो होमवर्क सेकंड, इसी पेज पे सेकंड क्वेश्चन, ये भी तुम्हें सॉल्व करना है। नेक्स्ट पेज पे जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी तुम्हें सॉल्व करके देना है मुझे। और ये हो गया बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन, सारे हो गए। ठीक है, हो गए सारे बिल्कुल। फिर आओ तुम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो तुम देख रहे हो क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन मार्क कैसे करना है, बहुत ईजी है। देखो अगर मैं बीच बीच में से अगर कोई अमाउंट हटा दूँ तो क्या तुम लोग इसका ये कैसे हटाओगे, क्या तुम लोग इसका क्वेश्चन मार्क फाइंड कर सकते हो, बोलो। मुझे पता है तुम्हारा आंसर है यस। कैसे, देखो ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है, कैसे फाइंड करेंगे, 4 लाख माइनस 3 लाख, तो ये आंसर आ गया 1 लाख। ये एक क्वेश्चन मार्क है, तो ये बताओ कैसा आएगा। हम लोग ये फॉर्मूला याद रखना बस सिंपल। अब ये फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, तो ए को हम लोग यहाँ लेंगे और 3 लाख में से ये माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 लाख। समझ रहे हो, फिर ये क्वेश्चन मार्क है, तो ये कैसे आएगा, सेम अपने इसी फॉर्मूला से हमेशा याद रखना, जो भी क्वेश्चन मार्क है तुम्हें वो इस फॉर्मूला से मिलता जाएगा। तो तुम एक बार क्वेश्चन नंबर 5 भी खुद से ट्राई। वाह, मिस्टेक की हद देखो। ऊपर देखो क्या लिखा है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, और ये जो नीचे जो क्वेश्चन दिया है वो प्रॉफिट एंड लॉस का है। तो भगवान बचाए हमें आरबीएससी से, तो इसको फिलहाल रहने दो। जब मैं तुम्हें इनकम स्टेटमेंट सिखाऊंगा तब हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, फिलहाल इसको एक बार रहने दो। तो मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस बोले हैं उसको फटाफट सॉल्व करके मुझे सेंड करना, और फिर उसके बाद आगे का टॉपिक पढ़ना जो है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, टिल देन गुड बाय।